हर हर महादेव। यदि आप महाशिवरात्रि का संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वर्ष 2026 में 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष और दिव्य संयोग लेकर आ रही है। इस दिन व्यतिपात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्कर योग, ये तीनों दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। ऐसा पवित्र और शक्तिशाली संयोग बार बार नहीं आता। जो भी व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक कल्याण चाहता है, उसके लिए यह शिवरात्रि एक अनुपम अवसर है। भगवान की कृपा से प्राप्त इस दिव्य क्षण का अवश्य लाभ उठाइए। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे आप वैष्णव परंपरा से जुड़े हों, श्री कृष्ण के भक्त हों या किसी अन्य देवी देवता के उपासक, महाशिवरात्रि का व्रत आप सभी के लिए समान रूप से फलदायी और महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों और संत महापुरुषों ने इसकी महिमा का अत्यंत गौरवपूर्ण वर्णन किया है। तिथि तत्व में उल्लेख मिलता है, एकादशी सहस्रस्तु यत् फलम लभते नर, शिवरात्रि व्रतम कृत्वा तत्फलम लभते ध्रुवम। अर्थात मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत करके जो पुण्य प्राप्त करता है, वही पुण्य ये केवल एक शिवरात्रि का व्रत करने से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी कहा गया है, वर्ष शतेन यत् पुण्यम एकादश्या कृतम भवेत तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि निषेवणात्। अर्थ यह है कि 100 वर्षों तक कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य शिवरात्रि के एक दिन के उपवास और पूजन से तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव कहाँ विराजते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर जितने भी स्थावर, अचल और जंगमचल शिवलिंग हैं, शिवरात्रि की रात भगवान शिव उनमें विशेष रूप से प्रकट होते हैं। चाहे वह किसी मंदिर में स्थापित अचल शिवलिंग हो या आपके घर में स्थापित छोटा सा शिवलिंग, उस पवित्र रात्रि में हर शिवलिंग में शिव का दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद विशेष रूप से जागृत हो जाता है। इसलिए यह भेदभाव बिल्कुल न रखें कि केवल मंदिर जाकर ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार जहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो, वहीं किया गया शिव पूजन पूर्ण फलदायी होता है। इसी कारण महाशिवरात्रि को अथारी वल्लभा कहा गया है। अर्थात यह रात्रि भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। हरिभक्ति विलास में गौतमीय तंत्र का उल्लेख आता है, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यान् फाल्गुने भवेत वैष्णवैः अपि तत्कार्यम श्रीकृष्ण प्रीतये सदा। अर्थात फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैष्णवों को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एक अन्य शास्त्रीय वचन में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, वर्ष 12 मासानान यत् फलम मम पूजनात् तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्। अर्थात पूरे वर्ष मेरी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल शिवरात्रि के दिन मेरी आराधना करने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। आगे कहा गया है, पूज्येत शिवम एकाग्रह शिवरात्रो विशेषतः सर्वं आप विनिर्मुक्तः शिवसायुज्यम आपनुयात्। अर्थात जो व्यक्ति शिवरात्रि की रात्रि में जागरण कर एकाग्र भाव से भगवान शिव का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य अर्थात परम मुक्ति को प्राप्त करता है। इतनी अद्भुत, दिव्य और महान है महाशिवरात्रि की महिमा। इस वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के अंतर्गत महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को आ रही है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 को सायं 5:04 से होगा और यह तिथि अगले दिन 16 फरवरी 2026 सोमवार को सायं 5:34 पर समाप्त होगी। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि महाशिवरात्रि की पूजा परंपरानुसार संध्या काल से आरंभ होकर रात्रि के विभिन्न प्रहरों में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से रात्रि के मध्यकाल में अत्यंत फलदायी मानी गई है। चूंकि चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को संध्या काल में ही प्रारंभ हो रही है, इसलिए उस दिन रात्रि के सभी प्रमुख पूजन मुहूर्त उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कारण शास्त्रीय दृष्टि से महाशिवरात्रि का व्रत, उपवास और मुख्य पूजन 15 फरवरी 2026
रविवार को करना अधिक उचित और शास्त्र सम्मत माना गया है। कुछ स्थानों पर आपने यह भी सुना होगा कि कुछ भक्त 16 फरवरी को भी महाशिवरात्रि मना रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ परंपराओं में तिथि का निर्धारण सूर्योदय के आधार पर किया जाता है। सूर्योदय के अनुसार देखा पर चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी को भी विद्यमान रहती है, किंतु क्योंकि भगवान शिव की उपासना मुख्य रूप से रात्रि के मुहूर्त में की जाती है और रात्रि के सभी प्रमुख पूजन काल 15 फरवरी की रात्रि में ही उपलब्ध है, इसलिए इस वर्ष महाशिवरात्रि का मुख्य और व्यापक पालन 15 फरवरी 2026 को करना शास्त्र सम्मत माना गया है। अब आइए जानते हैं कि इस पावन दिवस पर भगवान शिव की आराधना के लिए कौन कौन से प्रमुख शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में मध्यरात्रि के समय एक विशेष पूजन काल होता है, जिससे निशीथा काल कहा जाता है। यह समय लगभग रात 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा। यह काल अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान भी बताया गया है। सामान्य रूप से पहला प्रहर सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है। दूसरा प्रहर मध्यरात्रि से पूर्व का होता है। तीसरा प्रहर मध्यरात्रि के पश्चात माना जाता है। चौथा प्रहर प्रातःकाल से पहले का होता है। विभिन्न पंचांगों और स्थान विशेष के अनुसार इन प्रहरों के समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है, इसलिए भक्तगण अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि अवश्य कर लें। महाशिवरात्रि के व्रत का पारण अगले दिन 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। व्रत खोलने का उपयुक्त समय लगभग सुबह 6:59 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:17 से 6:08 तक रहेगा। प्रातःकालीन शिव पूजन के लिए शुभ समय लगभग 5:43 से 7 बजे तक माना गया है। सूर्योदय सुबह 7 बजे और सूर्यास्त सायं 6:11 पर होगा। संध्या काल में भी भक्तजन भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जिसका समय लगभग शाम 6:11 से 7:28 तक रहेगा। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो सुबह 7 बजे से सायं 7:48 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अमृत काल दोपहर 12:59 से 2:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:12 तक रहेगा। वहीं महाशिवरात्रि के दिन राहु काल सायं 4:47 से 6:11 तक रहेगा। अतः इस अवधि में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से परहेज करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि शिव पूजन कुछ नियमों के साथ किया जाए तो साधक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को खंडित या टूटा हुआ बेलपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि टूटा हुआ बेलपत्र अपूर्णता का प्रतीक होता है। इसके स्थान पर 3 पत्तियों वाला साबुत, चिकना और जुड़ा हुआ बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना गया है। इसी प्रकार केतकी का पुष्प और तुलसी भी शिव पूजा में वर्जित माने गए हैं। कथाओं के अनुसार तुलसी का संबंध जलंधर असुर की पत्नी वृंदा से है और तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी का स्थान प्राप्त है। इसी कारण शिव पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में हल्दी, सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
जहां अन्य देवताओं की पूजा में ये शुभ माने जाते हैं, वहीं शिव पूजा में चंदन और भस्म से तिलक करना अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त माना गया है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर नारियल का जल या शंख के माध्यम से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा दैत्य शंखचूर्ण का वध करने के पश्चात उसके शरीर की भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण शंख से शिवलिंग का अभिषेक करना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। इसी प्रकार शिव पूजन में टूटे हुए अक्षत अर्थात खंडित चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावल अपूर्णता के प्रतीक माने जाते हैं और पूजा में अपूर्ण वस्तुओं का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले चावल पूर्ण और अखंड हों। महाशिवरात्रि का यह महापर्व प्रत्येक शिव भक्त के लिए आध्यात्मिक शक्ति, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। अब प्रश्न यह है कि शिव महापुराण के अनुसार इस पावन अवसर पर सबसे श्रेष्ठ और फलदायी पूजा विधि क्या है? महाशिवरात्रि वह दिव्य समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है और महादेव का आशीर्वाद सीधे भक्तों तक पहुंचता है। शिव महापुराण के अनुसार इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पूर्व ही मानी आती है। व्रत का संकल्प लेते समय मन की शुद्धता और भाव की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पूजन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करनी चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव के समक्ष शांत भाव से बैठकर मानसिक या मौन जप करते हुए व्रत का संकल्प लें। शिव महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। अंत में शुद्ध गंगाजल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र अत्यंत प्रिय माने गए हैं। अतः पूजन सामग्री में इनका होना अत्यंत शुभ और आवश्यक बताया गया है। महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। जो भक्त रात्रि के चारों प्रहर में श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक, द्वितीय प्रहर में दही से, तृतीय प्रहर में घी से, चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का निरंतर जप पूजा को अत्यंत प्रभावशाली बना देता है। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का पाठ करना अथवा उसका श्रवण करना भी अत्यंत फलदायी है। इससे पुराने रोग, मानसिक तनाव और कष्टों का निवारण होता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पावन रात्रि में जागरण करना और शिव कथाओं का श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि चेतना और आंतरिक जागृति का उत्सव। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद तथा चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना उचित माना गया है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या आवश्यक वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान और शिव तत्व से जुड़ने का दिव्य अवसर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी पवित्र तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन योगी शिव ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर संसार को संतुलन, समर्पण और त्याग का संदेश दिया। इसीलिए यह पर्व दाम्पत्य जीवन, प्रेम, विश्वास और आपसी समर्पण का भी
प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और धतूरा अर्पित करें। ऐसे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। सच्चे मन से की गई आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से विवाह में आ रही रुकावटें, पारिवारिक कलह तथा मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस वर्ष महाशिवरात्रि की एक और विशेषता यह है कि शिव पूजा का अशुभ समय दुर्लभ नक्षत्र योग में आ रहा है। 15 फरवरी की रात्रि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रवण नक्षत्र में की गई शिव उपासना विशेष पुण्य प्रदान करती है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। ऐसे में यदि भक्त संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करते हैं तो उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सब कुछ पाने से पहले स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करना आवश्यक है। यह वह पावन रात्रि है जब आस्था शब्दों से नहीं बल्कि भाव से व्यक्त होती है और जब सच समर्पण हर कष्ट को भस्म कर देता है। यदि इस महाशिवरात्रि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव की आराधना की तो निश्चय ही आपके जीवन में शांति, स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भोलेनाथ केवल पूजित नहीं होते, वे अनुभूत किए जाते हैं। यही अनुभव, यही विश्वास और यही भक्ति इस पर्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में शिव तत्व सदैव जागृत रहे। हर हर महादेव। ओ नमः शिवाय।